नमस्कार। सत्ता बहुत ही एक अजीब चीज़ है। सत्ता और धन, ये एक ऐसा कॉकटेल है जिससे बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े राजा महाराजा, सुल्तान, बादशाह सब उससे आसक्त हो जाते हैं और फिर अंत में हार जाते हैं। उससे भी बुरी चीज़ क्या है, जब हम किसी गद्दी पर बैठे हों या हम कहीं पर सत्तासीन हों और हमें पता है कि एक हमसे बड़ा पावर हमारे आसपास है या वहाँ है, और जिस दिन आपने उस पावर को रिकग्नाइज किया या अपने से बड़े किसी राजा महाराजा बादशाह प्रेसिडेंट किसी को रिकग्नाइज किया, तो आप ये मानिए कि आपने उसकी नौकरी की शुरुआत कर दी है। और आप सत्ताधारी थे जिस देश में, आप जिस राज्य में सत्ताधारी थे, आपने अपनी समझ से उसको अपने से बड़ा माना और आपने सोचा कि उसका साथ देना चाहिए। वो दूसरों पे अत्याचार कर रहा है, वो दूसरों पे अपनी ताकत दिखा रहा था, आप इधर बैठे थे, आपने उसको अपने से बड़ा मानकर उसे अपने राज्य में या तो बुलाया या आप इस लालच में आ गए कि इसके सहयोग से मैं और बड़ा राजा बन जाऊंगा। उस दिन आप मान के चलिए कि आपकी सत्ता नशीनी खत्म होने वाली है और आपका राज्य गुलामी में जाने वाला है। पहले जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि बहुत सारे राजपूत राजाओं ने मोहम्मद घोरी से लेकर गजनी से लेकर नादिर शाह तक बाहर के अपने से ताकतवर समझकर दूसरे बादशाहों को अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्हें इनवाइट किया, उन्हें बुलाया ताकि अपना राज्य बढ़ाया जा सके बाहर वाले की मदद से। तो बाहर वाला आया, इनको भी लूट कर ले गया। कुछ जैन व्यापारियों की मदद से ब्रिटिश राज यहाँ कायम हुआ। वो जैन व्यापारी इस फिराक में थे कि उन्हें बहुत पैसा मिलेगा अगर रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश उन्हें सिराजुद्दौला वगैरह को हराने में मदद करेंगे। तो एक व्यापारी थे सूरत के, दूसरे वोरा, और दूसरे व्यापारी थे कलकत्ता के स्वरूप चंद जैन। तो इन लोगों की वजह से देश 200 साल की गुलामी में चला गया। आज वही गलती क्या हम कर रहे हैं? क्या हम अपने व्यापारिक फायदे के लिए चाइना या इजराइल इनके पावर को रिकग्नाइज कर रहे हैं, या उससे भी बढ़कर अमेरिका और रूस को रिकग्नाइज कर रहे हैं? अगर विश्वगुरु है भारत, तो हमें इजराइल और पैलेस्टीन के पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। जब उस खाड़ी के बाकी मुसलमान देश और इजिप्ट के बॉर्डर पे है गाजा, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इजिप्ट भी मुसलमान देश है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप इजरायलियों के साथ खड़े होकर क्या दिखाना चाहते हो? आज युद्ध की विभीषिका सब तरफ है, यूक्रेन में भी है। आप रशिया के साथ खड़े होकर क्या दिखाना चाहते हो? यूक्रेन के साथ भी कुछ पावरफुल लोग हैं, अमेरिका है उनके साथ, नेटो की कंट्रीज उनके साथ हैं। पाकिस्तान का क्या हुआ, इससे हमें सबक लेना चाहिए। अमेरिका ने अपने उद्देश्य के लिए पाकिस्तान का उपयोग किया। 70,000 सैनिक वेल ट्रेंड, जिन्हें हम सैलरी देकर अपनी आर्मी में शामिल करते हैं, मतलब पाकिस्तान ने अपनी आर्मी में शामिल किया, ऐसे 70,000 सैनिक मारे गए अफगानिस्तान में 20 वर्षों में। तो अपने से बड़े राजा का साथ देने में कोई बहुत होशियारी नहीं है। व्यापार के जो भी संबंध हो वो इसके बिना भी निभाए जा सकते हैं। बहुत सी कंट्रीज हैं जो निभा रही हैं, स्विट्जरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, हॉलैंड हो, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज हैं,
साउथ ईस्ट की बहुत सी कंट्रीज हैं जो इन पचड़ों में नहीं पड़ती। भारत बीच में लटका हुआ है। हम अपने सेना के लिए, हम अपने हथियारों के लिए रूस और अमेरिका दोनों पर डिपेंडेंट है। कुछ व्यापार हमारा इजराइल से भी है। तो यहां इजराइल का हम साथ नहीं दे रहे, हम ये दिखा रहे हैं कि हम अमेरिका के भी साथ हैं। अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है, वो हर उस जगह पर अपनी ढंग की सत्ता चाहता है जहां पर उसका मन करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पूरा साउथ अमेरिका हो, कोलंबिया हो, जहां पर भी वो पहले अपने जो उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं उनको भेजते हैं, उनके द्वारा गफलतें फैलाते हैं, या तो मिलिट्री कू करा देते हैं, मतलब मिलिट्री विद्रोह करा देते हैं, या फिर कोई एक ऐसी पार्टी पकड़ते हैं जैसे बांग्लादेश में उन्होंने उससे उदम मस्ती करवा दी, विद्रोह करवा दिया, या जैसा कि पाकिस्तान में हुआ दूसरी पार्टियों को फाइनेंस किया और इमरान खान को निकलवा दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने, आप यहां पर देखें इंग्लिश में कहा है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका बहुत ही सेल्फिश देश है और हम अपने फायदे के लिए किसी का भी कुछ भी कहीं भी बिगाड़ सकते हैं। In the US regime change playbook, if you're not with us, you're against us. And so the United States decided that Imran Khan had to go. और उन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिए हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह के। पाकिस्तान एक अच्छी इकॉनमी थी जब भारत से सेपरेट हुई थी 47 के बाद से, उनका हालचाल ठीक ठाक चल रहे थे, हमसे आगे थे क्योंकि उनका पॉपुलेशन छोटा था, हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन था। उस समय भी हमारे पास 50-55 करोड़ लोग थे, उनके पास 2-2.5 करोड़ ही लोग। तो वो हमसे आगे थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने अफगानिस्तान के चक्कर में और रशिया को रोकने के चक्कर में, चाइना को रोकने के चक्कर में अमेरिका से हाथ मिलाया, उनका पतन शुरू हो गया। अब वो चाइना से हाथ मिला रहे हैं भारत को रोकने के लिए, और चाइना उन पर जरूर कब्जा करेगा एक दिन। ये आतताइयों की, जो बड़े पावर्स होते हैं, ये उनकी फितरत होती है। ये आपके रोकने के लिए नहीं रुके हुए हैं, ये आपके सहयोग के लिए नहीं रुके हुए हैं। आप आगे बढ़कर उनको स्वीकार क्यों कर रहे हो, उन्हें सहयोग क्यों दे रहे हो? कल के दिन ये इजराइल, जहां पर कि एक इंडिविजुअल अपने सत्ता के लिए लड़ रहा है, वो इजराइल कल के दिन ये युद्ध संधि कर लेगा और समाप्त कर देगा, और चौथे दिन फिर हमला करके गाजा पे कब्जा कर लेगा। उनका एम इस पूरे, देखिए 1000 लोग उनके मारे जा चुके हैं, 200-300 लोग उनके किडनैप हुए थे, उनको छुड़ाने के नाम से, जिसमें कि भी बहुत सारे लोग मर चुके हैं, उनको छुड़ाने के नाम से वो गाजा को नेस्त नाबूद कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक एम है कि हम यहां से किसी तरह पैलेस्टीनियंस को भगा दें। और उन्होंने वेस्ट बैंक पे भी वैसे ही कब्जा किया हुआ है। अब वो पूरे गाजा स्ट्रिप थोड़ी सी बची थी, उसको भी कब्जा करके वो भगा दे रहे हैं। और अल्टीमेट एम उनका यही है कि ये पूरा जो एरिया है ये हमारे कब्जे में रहे। अब इसमें गलती कौन कर रहा है? गलती कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और उससे लगी हुई कंट्रीज, दुबई और आपके कुवैत वगैरह, इजिप्ट, जो एकजुट होकर या एक मत होकर इजराइल को नहीं रोक पा रहे। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया तो शायद उनको साथ देने को भी तैयार दिख रहा है, क्योंकि वो अमेरिका की बातें सुन रहा है। तो बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जिस भी दिन आप अपने से बड़े, मतलब विश्व पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे हैं, या अपने राजनीतिक तौर पर जो राज्य बनते बिगड़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिस भी दिन आप अपने से मजबूत राजा या देश का साथ देते हो, उस दिन आप अपने देश के दरवाजे उनके अंदर आने के लिए खोल देते हो। हमें सावधान रहना होगा। हमें अमेरिका से भी बचना है, रशिया से तो थोड़ा दूर ही हैं हम, चाइना से तो बिल्कुल बचना है। इसके लिए हमें अपने आप को मजबूत करना है, न कि अपने से
मजबूत दोस्त ढूंढने हैं। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।